डिजिटल इंडिया के इस युग में अपराध की दुनिया में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले अपराधियों को हथियार खरीदने के लिए जुगाड़ लगाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपराधी बेधड़क खुलेआम ओपन प्लेटफॉर्म पर हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए अपराधियों तक पहुंच रहे हैं हथियार। बदलते समय के साथ साथ अब अपराधियों के अपराध करने का तरीका भी बदल रहा है। अपराध को अंजाम देने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है हथियार, लेकिन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में अपराधी हथियार भी बड़ी आसानी से खरीद रहे हैं। एक क्लिक में ही आपको खतरनाक से खतरनाक चाकू आसानी से मिल जाएंगे। कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 300 से लेकर 2000 तक कीमत में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर चाइनीज चाकू खरीदे जा सकते हैं। इस चाइनीज चाकू को खरीदने के लिए भी कहीं जाना नहीं है, ना ही पुलिस का कोई डर है, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए ये खतरनाक हथियार अपराधी के घर तक पहुंच जाता है। फिर बेखौफ होकर अपराधी इन चाकुओं से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। चाकू का इस्तेमाल कई चीजों में हो सकता है, लेकिन पुलिस के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े जबलपुर से सामने आ रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। जबलपुर में पिछले कुछ सालों में चाकूबाजी की घटनाओं में गजब का इजाफा हुआ है। युवाओं में चाइनीज चाकू रखने का चलन भी तेजी से बढ़ गया है। फिल्मी दुनिया के चक्कर में युवा इन घातक हथियारों को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, फिर कहीं भी लोगों पर आजमा रहे हैं। जबलपुर में घटित हुई अपराधी घटनाओं पर अगर नजर डालें तो सबसे ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं ही सामने आई हैं। इन घटनाओं में लोगों की जान तक चली गई। युवा अपने पास इन चाइनीज चाकू को रखते हैं और जरा से विवाद पर चाकू से हमला कर देते हैं। सबसे पहले 28 नवंबर को जबलपुर के सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले सिविक सेंटर में कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इस घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। ऐसा ही मामला 17 जून को सामने आया, जब बाइक सवार 2 युवकों पर केवल ओवरटेक करने के कारण कुछ बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें एक इंजीनियर छात्र की मौत हो गई थी। ऐसा मामला 20 जून को भी सामने आया, जब केवल पानी निकासी के विवाद पर एक किराएदार ने दूसरे किराएदार पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 1 जुलाई को भी एक सिरफिरे आशिक ने अपने प्रेमिका पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन और सीने में गंभीर घाव आए और नाबालिग लड़की की मौत हो गई। 4 जुलाई को भी चरगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने नाबालिग लड़की पर घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। गर्दन पर वार होने की वजह से नाबालिग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ऐसे ही लगातार घटनाओं ने पुलिस को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अपराधियों के पास हथियार बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। जबलपुर में पुलिस अधिकारियों का कहना है, ये बात बिल्कुल सही है कि अपराधियों के पास से जो हथियार बरामद किए जाते हैं उसमें अधिकांश चाकू होते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ही खरीदे जाते हैं। पुलिस ने 2 साल पहले भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से जब चाइनीज चाकू की जानकारी मांगी तो हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए। 2 साल पहले पुलिस ने ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने वाली कंपनियों से संपर्क किया। डिलीवरी किए गए चाइना चाकू की जानकारी मांगी तो पता चला कि जिले में 2400 से ज्यादा चाइना चाकू डिलीवर किए गए हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति का नाम और पता मंगवाया और उनसे ये चाकू जब्त किए। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा 250 से अधिक चाइना चाकू आधारतल, राजी, घमापुर, गोरखपुर, गोहलपुर और लॉर्डगंज से 150 से ज्यादा चाकू जब्त किए गए थे। सभी थाना प्रभारी को हम ये निर्देशित करेंगे कि ऑनलाइन मार्केट से किसी खास पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई एक ऐसा हॉट स्पॉट चुन लें और उन क्षेत्रों को की जाकर तस्दीक करें, उन घरों को देखें कि कहीं कोई रिपीट चाकू बार बार तो नहीं मंगाई जा रही है। तो इस दिशा में हम आने वाले दिनों में सोचेंगे, और जिन लोगों ने रिपीट या बार बार इस तरह की चीज़ें बुलवाई होंगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ हम कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस एक बार फिर से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए चाइनीज चाकू की जानकारी हासिल करने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि ऐसे हथियार लोगों को आसानी से ना मिल सकें।